महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है, खासकर एनसीपी में, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच अंदर खाने क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। लेकिन बीते दिनों जो खबर चली कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। लेकिन चाचा शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार पर अपना दांव चलते हुए अपनी ताकत दिखा दी। अब एक नई आशंका लगानी शुरू कर दी है। दरअसल पुणे में होने वाली संभागीय बैठक से अजीत पवार का नाम काट दिया गया। इसे शरद पवार की अपनी ताकत दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। पुणे में होने वाले इस बैठक में कार्यकर्ताओं को बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट वाली सरकार की नीतियों के विरोध की घुट्टी पिलाई जानी है। इस बैठक में एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी होंगे। एनसीपी के राज्य अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी होंगे। जमानत पर चल रहे अनिल देशमुख और छगन भुजबल भी इसमें शामिल होंगे और अजीत पवार नहीं होंगे। अब जब से ये हुआ है तब से बस इसी बात की चर्चा हो रही है कि इस कैब में अजीत पवार का नाम कैसे नहीं हुआ। कई तरह की चर्चाओं को इस मुद्दे ने जन्म दे दिया है। इसके बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये क्या है कि चाचा शरद पवार को अब अपने ही भतीजे पर भरोसा नहीं है। आखिर शरद पवार भतीजे को कैंप से दूर रखकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। और देखा जाए तो इससे पहले अजीत पवार ने जब फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से पार्टी का झंडा हटाया था तो ही उनके बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। तब अजीत पवार मीडिया के सामने आए और पार्टी छोड़ने की अटकलों को उन्होंने अफवाह बताया। शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि चर्चा सिर्फ मीडिया के मन में है, हमारे मन में कोई नहीं है। एनसीपी के सभी विधायक पार्टी मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता का भी बयान सामने आया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती हैं, कुछ खबरों का आनंद उठाना चाहिए। इसके बाद मुंबई की एक पार्टी में शरद पवार और छोटे पवार एक इफ्तार पार्टी में मिले तो लगा कि सब शांत हो गया। लेकिन तब तक उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की भी एंट्री इसमें हो गई थी। जाहिर है कि सामना में एक लेख लिखकर संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार और एनसीपी नेताओं को बीजेपी ईडी की जांच और जेल जाने का डर दिखा रही है। इस पर अजीत पवार भड़क गए और कहा कि ये दूसरे लोग एनसीपी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं। आप जिस पार्टी के मुखपत्र हैं उस पार्टी की बात कीजिए। मेरे मामले में किसी और को प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं। अजीत पवार के विरोधियों का दावा है कि वे एक बार फिर पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी शरद पवार को पहले पता चल गया है। चाचा के इशारे पर ही अजीत पवार को कैंप से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान अभी शांत नहीं हुआ है और अब देखने वाली बात होगी कि अजीत पवार का अगला कदम क्या होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।